सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द थिंकर्स थिंक्स और दबाइए इस बेल आइकन को सबसे तेज जीके अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर थिंक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके रेलवे एएलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम सीबीडी 2 की ट्रेड डीजल मैकेनिक की क्लास 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हम लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 में कई सारे पार्ट्स इंजन के पढ़ लिए थे, उसी तरह से हमारे जो बचे हुए पार्ट हैं आज वो सभी इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। वो इमेज को आप दिमाग में बिल्कुल कैप्चर कर लीजिए। ये इमेज रही दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी क्रैंक सॉफ्ट है, फ्लाई व्हील भी है, कैम सॉफ्ट भी है, स्पार्क प्लग भी है, पिस्टन भी है और कनेक्टिंग रॉड भी है। सब आपको यहाँ पर ये जो सेटलमेंट है वो अपने दिमाग में कैप्चर कर लेना है। फिर हम जो हमारे रिमेनिंग पार्ट थे बाकी सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, पिस्टन, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक। अब जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सभी इसी जो आपको डायग्राम स्क्रीन पर दिख रहा है इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट आता है दोस्तों वो है हमारा क्रैंक सॉफ्ट। ठीक है, क्रैंक सॉफ्ट सबसे पहले हमारा पार्ट है जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, क्रैंक सॉफ्ट के बारे में स्टडी करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं क्रैंक सॉफ्ट होती क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब जो पिस्टन होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तो वो क्या करता है, कनेक्टिंग रॉड की सहायता से क्रैंक सॉफ्ट की मदद से क्या करता है, रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है, वृत्तीय गति में चेंज कर देता है। ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पर क्लियर कर दी थी। तो अब मैं बता दूँ क्रैंक सॉफ्ट होती क्या है। दोस्तों, ये एक यांत्रिक युक्ति है, मतलब एक मैकेनिकल डिवाइस है जो प्रत्यागामी गति जिसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं और घूर्णन गति जिसको रोटेटिंग मोशन बोलते हैं, ठीक है, में परस्पर परिवर्तन करती है। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्रैंक सॉफ्ट ही पहला पार्ट है जिस पर पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन कनेक्टिंग रॉड की सहायता से वृत्तीय गति में परिवर्तित होता है। यही चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, क्रैंक सॉफ्ट और कैम सॉफ्ट टाइमिंग चैन या वेल्ड से जुड़ा होता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी डायग्राम जो दिखाया था वहाँ पर आपने देखा होगा क्रैंक सॉफ्ट और जो कैम सॉफ्ट होती है वो टाइमिंग चैन से या बेल्ट से जुड़ी होती है। ठीक है, और दोस्तों फिर आगे जो बात आती है, क्रैंक सॉफ्ट मिश्र इस्पात से कास्टिंग या फोर्जिंग द्वारा बनाई जाती है। इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, मिश्र इस्पात। ठीक है, जिस पर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है क्रैंक सॉफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट, क्रैंक सॉफ्ट और कैम सॉफ्ट एक दूसरे के समानांतर होते हैं, मतलब पैरेलल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में देखा था, ऊपर आपकी कैम सॉफ्ट लगी थी, नीचे आपकी क्रैंक सॉफ्ट लगी थी और क्रैंक सॉफ्ट में ही आपका क्या था, फ्लाई व्हील फिट हुआ था। ठीक है, आगे जो पॉइंट आता है, क्रैंक सॉफ्ट पर ग्राइंडिंग तथा मशीनिंग द्वारा कनेक्टिंग रॉड तथा मैन बेयरिंग के जर्नल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है, क्रैंक सॉफ्ट और कैम सॉफ्ट का गियर अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, क्रैंक सॉफ्ट और कैम सॉफ्ट का जो गियर रेशियो होता है वो आपका 2:1 होता है। ठीक है, क्रैंक सॉफ्ट में ड्रिलिंग द्वारा ऑयल पैसेज बनाए जाते हैं जिनमें होकर ऑयल मैन बेयरिंग से कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग तक जाता है। ठीक है दोस्तों, क्रैंक सॉफ्ट के भी बहुत सारे भाग हैं। कौन कौन से हैं, क्रैंक पिन बैब, बैलेंसिंग वेट, मैन जर्नल्स तथा जर्नल्स। ठीक है, और दोस्तों रिमेनिंग पार्ट जो आता है, पॉइंट आते हैं आपके, क्रैंक सॉफ्ट के आगे सिरे पर फैन वेल्ट पर स्प्रोकेट, वाइब्रेशन डैम्पर तथा फैन वेल्ट पुली लगी होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। इसके पिछले सिरे पर फ्लाई व्हील लगा होता है। आपने देखा होगा लास्ट जो एंड था उस पर क्या लगा था, फ्लाई व्हील फिट था। ठीक है, अब दोस्तों फ्लाई व्हील के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रैंक सॉफ्ट का जो वर्किंग प्रोसेस था वो किस तरह से, आपको एनिमेशन में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से वो वर्क करता है। ठीक है, फिर हम लोग फ्लाई व्हील वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको फ्लाई व्हील भी दिख जाएगा कि फ्लाई व्हील किस तरह से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर एक क्रैंक सॉफ्ट और फ्लाई व्हील का वर्किंग प्रोसेस दिखाया है, किस तरह से ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को यहाँ पर सर्कुलर मोशन या रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जो पिस्टन होता है सिलेंडर में ऊपर नीचे चलता है जिसको प्रत्यागामी गति या रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। तो ये आपका पिस्टन हो गया, और जो पिस्टन में कनेक्टिंग रॉड लगी होती है, यहाँ पर आपको एक रॉड सी दिख रही होगी ग्रे कलर की, यहाँ से जो कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से जो क्रैंक सॉफ्ट में फिट होती है वो क्रैंक सॉफ्ट की हेल्प से इसको क्या कर देती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में चेंज कर देती है, प्रत्यागामी गति को वृत्तीय गति में परिवर्तित कर देती है। यहाँ पर आपका लगा है फ्लाई व्हील। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्लाई व्हील का क्या प्रिंसिपल है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा किस तरह से क्रैंक सॉफ्ट और फ्लाई व्हील का वर्क रहता है।
अब मैं आपको बताता हूँ फ्लाईव्हील होता क्या है, किस तरह का इसका प्रिंसिपल होता है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं एक फ्लाईव्हील दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी पुराना इंजन का फ्लाईव्हील है। मॉडर्न ज़माने में इस तरह के फ्लाईव्हील नहीं होते हैं। अब मैं आपको फ्लाईव्हील बताता हूँ फ्लाईव्हील क्या होता है। दोस्तों फ्लाईव्हील जो होता है एक घूर्णन करने वाला चक्र या पहिया होता है। घूर्णन करने वाला मतलब रोटेशन करने वाला आपका एक व्हील होता है, जिसका उपयोग अनेक यंत्रों में किया जाता है। ठीक है, घूमते हुए इस चक्र में घूर्णन की गतिज ऊर्जा संग्रहित रहती है, यानी इसमें क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहती है। देखो अगर ये कोई वर्क कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो इसमें एनर्जी होगी, और किस तरह की एनर्जी होगी, चल रहा है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो फ्लाईव्हील होता है वो स्टील का बना हुआ है, एक भारी पहिया होता है, यानी हैवी वेटेड होता है और स्टील का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है कि ये क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर चढ़ा होता है। अब तक आपको सब क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपका फ्लाईव्हील इंजन में फिट रहता है, क्रैंकशाफ्ट कहाँ पर लगी होती है और क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील फिट होता होगा। ये सभी डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है ये क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर चढ़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है कि सिलेंडरों की संख्या तथा इंजन की बनावट पर फ्लाईव्हील का आकार निर्भर करता है। बिल्कुल, अगर सिलेंडर की संख्या ज़्यादा होगी या इंजन की बनावट बड़ी होगी तो फ्लाईव्हील का जो साइज है उसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बात बोल रहा है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है कि इंजन स्टार्ट करते समय ये स्टार्टिंग मोटर के पिनियन से मिला रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं जो आपका फ्लाईव्हील के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रैंकशाफ्ट से शक्ति प्रवाह एक समान नहीं होता, मतलब जब आपसी क्रैंकशाफ्ट से पावर ट्रांसमिशन होता है वो एक समान नहीं होता है, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं होता है, जिसके लिए फ्लाईव्हील की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिसमें गति एक समान होती है। ठीक है, फ्लाईव्हील में जो आपकी होता है वो यूनिफॉर्मली मोशन होता है, यहाँ पर ये कह रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है कि फ्लाईव्हील अपने जड़त्व के कारण क्रैंकशाफ्ट की स्पीड समान रखता है। ठीक है, फ्लाईव्हील में जो इनर्शिया होता है वो उसके कारण क्या करता है, क्रैंकशाफ्ट की जो स्पीड होती है उसको एक समान रखने की कोशिश करता है फ्लाईव्हील। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट आता है, जब पावर स्ट्रोक में शक्ति बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, तो फ्लाईव्हील इसे ग्रहण करता है, और जब 3 अन्य स्ट्रोकों में पावर घटती है तो फ्लाईव्हील उसे दे देता है। मतलब आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर एक वर्ड निकल के आ रहा है कि फ्लक्चुएशन का काम करता है आपका जो फ्लाईव्हील रहता है। ठीक है, अगला जो आपका पॉइंट आता है कि फ्लाईव्हील की परिधि पर दांत बने होते हैं। फ्लाईव्हील की जो परिधि रहती है सरकमफेरेंस, उस पर क्या बने रहते हैं, दांत बने रहते हैं, और ये गियर की तरह काम करता है, क्या, आपका फ्लाईव्हील। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है वो आता है कैमशॉफ्ट। दोस्तों कैमशॉफ्ट पढ़ने से पहले मैं आपको एक और फ्लाईव्हील का वर्किंग प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ कि फ्लाईव्हील कैसे रोटेट करता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे वहां पर कैमशॉफ्ट। ठीक, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं फ्लाईव्हील का वर्किंग प्रोसेस। यहाँ पर आपको क्रैंकशॉफ्ट का ज़्यादा पार्ट नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पार्ट दिखाया गया है, क्योंकि हमारा जो मेनली फोकस पार्ट था हमारा वो था फ्लाईव्हील। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो पिस्टन होता है स्ट्रोक करने के बाद यहाँ पर जो उसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, कनेक्टिंग रॉड की सहायता से उसको क्या करता है, सर्कुलर मोशन में ट्रांसफर करता है, यहाँ पर जिस तरह से फ्लाईव्हील रोटेट करता है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा किस तरह से फ्लाईव्हील रोटेट करता है। ठीक है, जो एनर्जी फ्लक्चुएशन का काम करता है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना। तो फ्रेंड्स आप सभी ने देखा किस तरह से आपका फ्लाईव्हील वर्क करता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है आपका कैमशॉफ्ट। तो दोस्तों कैमशॉफ्ट के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कैमशॉफ्ट की आपकी पोजीशन कहाँ रहती है। तो दोस्तों क्रैंकशॉफ्ट के पैरेलल या समानांतर आपकी कैमशॉफ्ट लगी रहती है, जो आपकी टाइमिंग वेल्ड या टाइमिंग चेन की वजह से जुड़ी रहती है। दोस्तों मैंने आपको वो डायग्राम दिखाया था जिससे आपको स्पष्ट हो रहा था कि क्रैंकशॉफ्ट और कैमशॉफ्ट किस तरह से जुड़ी रहती है। अब मैं आपको फिर से वो डायग्राम दिखाकर स्पष्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी क्रैंकशॉफ्ट है इसके पैरेलल आपकी कैमशॉफ्ट लगी हुई है, जो कि एक टाइमिंग वेल्ड से क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपका फ्लाईव्हील है जो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम कैमशॉफ्ट के और बारे में जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रियल लाइफ में आपका कैमशॉफ्ट कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में आपकी जो उभरे से जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं कैम्प लॉब। ठीक है, इतना सा आपको दिमाग में रखना चाहिए कि कैम्प लॉब क्या होता है। जो कैमशॉफ्ट के जो उभरे से पार्ट हैं जो बीच में लगे हैं इसको बोलते हैं कैम्प लॉब। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। दोस्तों जो कैमशॉफ्ट होती है वो इंजन में लगा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका कार्य इंजन में लगे वाल्व्स को खोलना या बंद करना होता है। ठीक है, कैमशॉफ्ट क्रैंकशॉफ्ट की आधी चाल पर घूमता है, मतलब क्रैंकशॉफ्ट अगर एक राउंड ले रहा है तो आपकी कैमशॉफ्ट आधा राउंड लेगी। ठीक है, इतना सा आपको दिमाग में रखना है। दोस्तों एक और आपको पॉइंट बता दूं कि जब क्रैंकशॉफ्ट 2 चक्कर घूमता है तो कैमशॉफ्ट 1 चक्कर घूमता है। इसके अलावा इसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर व ऑयल पंप व कैमशॉफ्ट के एसेंट्रिक गियर द्वारा फ्यूल पंप को चलाने का काम करता है, क्या, आपकी कैमशॉफ्ट। इतना सा आपको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है दोस्तों, जो कैम सॉफ्ट होती है वो आपकी फोर्ज स्टील की बनी होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके रॉ मटेरियल्स आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि कैम सॉफ्ट आपकी किससे बनी होती है, फोर्ज स्टील की बनी होती है, ठीक है। कैम सॉफ्ट में कैम्प लॉब लगा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। फ्यूल पंप को कैम्प सॉफ्ट द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। फ्यूल पंप को एनर्जी कहाँ से मिलती है, कैम्प सॉफ्ट द्वारा मिलती है, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है दोस्तों, वो आता है रॉकर आर्म। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका। रॉकर आर्म का किस तरह का वर्क रहता है वो जानते हैं दोस्तों। दोस्तों ये कैम्प लॉब से त्रिज्यी गति प्राप्त करके, त्रिज्यी मतलब रेडियल मोशन प्राप्त करके पॉपेट वाल्व को रेखीय गति प्रदान करता है, मतलब लीनियर मोशन दे देता है क्या, आपका रॉकर आर्म, ठीक है। उसके बाद जो आपका पॉइंट आता है कि रॉकर आर्म की सहायता से वाल्व खुलता है, परंतु वाल्व बंद स्प्रिंग की सहायता से होता है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि जो रॉकर आर्म जो होता है वो आपका उसकी सहायता से वाल्व खुलता है, परंतु वाल्व बंद जो होता है वो आपकी स्प्रिंग की सहायता से होता है, ठीक है। रॉकर आर्म में रॉकर सॉफ्ट लगा होता है। रॉकर आर्म आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, मतलब फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है आपका क्या, रॉकर आर्म। इतना सा आपको दिमाग में रखना है। रॉकर आर्म कैम शाफ्ट की सहायता से चलता है, ठीक है। कहाँ पर फिट होता है वो मैं आपको दिखा सका हूँ कि आपका जो रॉकर आर्म होता है वो कैम सॉफ्ट के ऊपर ही लगा होता है, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों, बहुत छोटा सा पार्ट है, एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का किस तरह से वर्क रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो जानते होंगे कि एयर फिल्टर आपका क्या होता है। दोस्तों एयर फिल्टर रेसेदार पदार्थ से बनाया जाता है जो हवा को धूल से साफ कर सिलेंडर में भेजता है, ठीक है। जो हवा को क्या करता है, धूल से साफ करके सिलेंडर में भेजता है, एयर फिल्टर। उसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वो एयर फिल्टर है, ठीक है। ये इंटेक मैनीफोल्ड में लगा होता है, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है वो है आपका ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर का क्या वर्क होता है दोस्तों, ये लुब्रिकेशन ऑयल को, जो आपका घर्षण तेल होता है उसको साफ करने को देता है, ठीक है। जो साफ करने का काम कौन करता है, लुब्रिकेशन ऑयल को, ऑयल फिल्टर, ठीक है। इंजन के लगातार चलने से ऑयल में फ्रिक्शन के कारण अशुद्धि आ जाती है, मतलब इंजन लगातार वर्क कर रहा है उसमें घर्षण के कारण अशुद्धि आ जाती है, तो फिल्टर की सहायता से दूर की जा सकती है, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है वो है आपका फ्यूल फिल्टर। दोस्तों फ्यूल फिल्टर का किस तरह से वर्क करता है, ये ईंधन को साफ करता है, जो आपका फ्यूल होता है उसको साफ करने का काम करता है। फ्यूल फिल्टर फ्यूल पंप के पहले लगा होता है, ठीक है। फ्यूल फिल्टर जो होता है वो आपके फ्यूल पंप के पहले लगा होता है। जो आपकी गाड़ियां होती है उसमें दो प्रकार के फिल्टर लगे होते हैं, कौन कौन से रहते हैं, प्राथमिक फ्यूल फिल्टर और द्वितीयक फ्यूल फिल्टर, ठीक है। अब फ्यूल फिल्टर के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, पेपर टाइप और वायर टाइप। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है आपके फ्यूल फिल्टर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पार्क प्लग, ठीक है। स्पार्क प्लग का क्या वर्किंग प्रोसेस होता है दोस्तों, स्पार्क प्लग जो होता है वो पेट्रोल इंजन में लगा होता है, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है कि यह पेट्रोल हवा के मिश्रण को जलाने में सहायक होता है, क्या, आपका स्पार्क प्लग, ठीक है। अब दोस्तों जब स्पार्क प्लग से 20,000 से 25,000 वोल्ट गुजरता है तो ये एयर गैप की वजह से स्पार्क होता है, जो हवा ईंधन के मिश्रण को जलाने में सहायक होता है, क्या, आपका स्पार्क प्लग, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा मेन पार्ट ऑफ इंजन के सारे पार्ट कवर हो चुके हैं, ठीक है। अगला जो लेक्चर आएगा वो आपका क्वेश्चन आंसर के ऊपर होगा। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, मेन पार्ट ऑफ इंजन, रेलवे में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां पर हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारे पहले चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। मैंने बहुत मेहनत करी है आप सभी के लिए ये वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कमेंट करके बताइए यदि कोई भी डाउट हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।